सफल बनने के लिए एक लक्ष्य का होना बहुत जरूरी है। बिना लक्ष्य के आप ना कहीं पहुंच सकते हैं, ना ही कुछ बन सकते हैं। हारने वाले हमेशा बहाने बनाते हैं, लेकिन जीतने वाले हमेशा आगे बढ़ने की सोच रखते हैं। लोग हमेशा आपकी सफलता पर शक करेंगे, लेकिन यह उनके बारे में नहीं है, यह आपके बारे में है। आप क्या सपने देखते हैं, आप क्या योजना बनाते हैं, आप कितनी मेहनत करते हैं, सबसे जरूरी आप खुद पर कितना विश्वास करते हैं। लक एक ऐसी चीज है जिसके साथ आप पैदा होते हैं, लेकिन डेस्टिनी वो है जो आप खुद बनाते हैं। फेलियर दुनिया का सबसे बेहतरीन टीचर है, क्योंकि जब आप फेल होते हैं तब आप सीखते हैं और सफलता पाने के लिए अगली बार और ज़्यादा कोशिश करते हैं। आज आप जहाँ हैं वहीं से शुरुआत करें। आज आपके पास जो है उसका उपयोग करें। आज आप जो कर सकते हैं वह जरूर करें। जिसके पास धैर्य है वो हर चीज़ हासिल कर सकता है जो वह चाहता है। जब आप गलत चीज़ों के पीछे भागना छोड़ देते हो तब आपकी लाइफ में अच्छी चीज़ें आना शुरू हो जाती हैं। इंतजार करने वालों को अच्छी चीज़ें मिलती हैं, लेकिन बेहतरीन चीज़ें उन्हें ही मिलती हैं जो उन्हें पाने के लिए मेहनत करते हैं। सपने वो पूरे नहीं होते जिन्हें आप सोते हुए देखते हो, सपने वो पूरे होते हैं जिनके लिए आप सोना भी छोड़ देते हो। गलतियों से सीखने पर ही आपको सफलता मिलती है, गलतियों से डर कर भागने से नहीं। शिकायत करने वाले हमेशा हारते हैं, लेकिन कोशिश करने वाले हमेशा जीतते हैं। सपने पूरे करने निकलोगे तो मुश्किलें हजार आएंगी, लेकिन वो पल बड़ा खूबसूरत होगा जब आपकी कामयाबी शोर मचाएगी। जो चीज़ें सबसे ज़्यादा मायने रखती हैं उन्हें कभी भी उन चीज़ों के लिए नहीं छोड़ना चाहिए जो सबसे कम मायने रखती हों। जब तक आप हार नहीं मानते तब तक आपके पास जीतने का एक और मौका होता है। हार मान लेना दुनिया की सबसे बड़ी असफलता है। दूसरों की सफलताओं से सीखने के बजाय उनकी गलतियों से सीख लेना भी जरूरी है। मेहनत का फल देर से ही सही, लेकिन मिलता जरूर है, इसलिए मेहनत करने से कभी खुद को ना रोकें। सफलता ऐसे सपनों को देखने से मिलती है जो आपके डर से बड़े होते हैं। माना कि आपको हर चीज़ नहीं मिल सकती, लेकिन आप उन्हें पाने की कोशिश तो कर ही सकते हैं। आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी। हौसलों से भरी यह कोशिश एक दिन रंग जरूर लाएगी। सफलता जरूर मिलेगी, मगर उसके लिए आपको अपने कर्मों पर विश्वास और ऊपर वाले पर आस्था होनी बहुत जरूरी है। अगर आपको जिंदगी में कुछ बड़ा करना है तो हमेशा उस काम से प्यार करें जो आप करते हैं। असफलता भले ही हमें बाहर से तोड़ देती है, लेकिन अंदर से हमें मजबूत भी बना देती है। यदि आपके पास एक लक्ष्य है लेकिन उसे टालने की आदत भी है तो आपके पास कुछ भी नहीं है। यदि आपके पास लक्ष्य है और उस पर एक एक्शन लेते हैं तो आपके पास वह सब कुछ होगा जो आप चाहते हैं। अगर अपनी असफलताओं के लिए आप हमेशा दूसरों को दोष देते रहेंगे तो आप कभी सफल नहीं हो पाएंगे। अगर आप जिंदगी में रिस्क नहीं लेंगे तो आपको हमेशा साधारण चीज़ें ही मिलेंगी। जिंदगी में कुछ बड़ा करना है तो रिस्क लेना ही पड़ेगा। सफल लोग वही करते हैं जो असफल लोग करने की कभी सोचते भी नहीं या फिर करने से डरते हैं। कभी ये ना सोचें कि चीज़ें आसान हो, हमेशा ये सोचें कि आप ज़्यादा बेहतर बनें। किस्मत के भरोसे बैठने से सफलता मिले ना मिले, लेकिन मेहनत के भरोसे सफलता जरूर मिल जाएगी दोस्तों। जितनी ज़्यादा आप मेहनत करेंगे, किस्मत आपका उतना ही साथ देगी। सफलता की राह और असफलता की राह लगभग एक ही जैसी होती है। यदि आपके जीवन में असफलताएं नहीं हैं तो इसका मतलब है कि आप ज़्यादा रिस्क ही उठा नहीं सकते हैं। कभी हार ना मानने वाले अक्सर जिंदगी में सफल हो जाते हैं। सफल लोगों को फॉलो करें, वो आपको हमेशा सफल होना ही सिखाएंगे।
किसी के धोखे से जीने से अच्छा है कि आप अकेले ही सुकून से जिया करो। किसी को भी अपना सहारा मत बनाओ, क्योंकि सहारे आपको हमेशा कमज़ोर ही बनाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी एक इंसान की वजह से पूरी ज़िंदगी में मुस्कुराना भूल जाते हैं। जब आप किसी को उसकी दौलत की वजह से इज्जत देने लगते हैं तो आप समझ लेना कि आपने अपना ईमान बेच दिया है। बहुत गौर से देखने पे जाना मैंने कि दिल जैसा दुश्मन जमाने में और कोई नहीं है। जुल्म सहने से यहाँ कातिल को मदद मिलती है। अगर इस दौर में जीना है तो हंगामा मचा दो। जब हमारे अपने ही हमें धोखा देते हैं तो ज़िंदगी एक पल में ही बिखर जाती है, और जब वो अपने साथ देते हैं तो पूरी ज़िंदगी ही संवर जाती है। इंसान नहीं बोलता बल्कि उसकी सफलता बोलती है। इंसान जब असफल होता है तब चाहे वो लाख बोले उसकी कोई नहीं सुनता। जब खुद को प्यार करना सीख लो, दूसरों को प्यार पाने के चक्कर में आप खुद को प्यार करना ही भूल जाओगे। टूटी हुई कलम और दूसरों से जलन कभी खुद का भाग्य नहीं लिखने देती। जब किसी का ज़मीर ही गुलामी का आदी बन जाए तब उसकी ताकत कोई मायने नहीं रखती है। आज के ज़माने में ये सिर्फ कहावत ही है। अगर आप अच्छे हो तो आपके साथ अच्छा होगा, और अगर आप कुछ लोग खाने के इतने शौकीन होते हैं कि दूसरों की खुशियाँ भी खा जाते हैं। ज़िंदगी को बनाना और बिगाड़ना सब हमारे ही हाथों में होता है। ढोंग की ज़िंदगी जीने से ढंग की ज़िंदगी जीना बेहतर होता है। आप सच्चाई को स्वीकार करना शुरू कर दो, आपके सारे डर अपने आप ही ख़त्म हो जाएंगे। ज़िंदगी मिली है तो कुछ करके दिखाओ। अगर आपका वक्त खराब है तो उसे बदल कर दिखाओ। आपने खुशी के आंसू तो बहुत देखे होंगे, कभी हमसे मिलना, हम तुम्हें गम की हंसी भी दिखाएंगे। जहां आप कुछ और नहीं कर सकते वहां कोशिश जरूर करना। किसी अक्सरे में भी नहीं आते जो जख्म हमारे अपने हमें दे जाते हैं। नफरत नहीं है किसी से, बस अब कोई अच्छा ही नहीं लगता। जो बदला जा सके उसे बदल दो, जो स्वीकार किया जा सके उसे स्वीकार कर लो, और जो ना बदला जा सके उसे और ना स्वीकार किया जा सके उसे छोड़ दो। लेकिन खुद को खुश रखो, क्योंकि आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी खुद को ही खुश रखना है। जिंदगी में कभी किसी से उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि धोखा इंसान नहीं देता बल्कि वो उम्मीद देती है जो हम दूसरों से रखते हैं। जिंदगी तो बीत रही थी किसी के काम आने के लिए, वक्त बीत रहा है कागज के टुकड़े कमाने के लिए। जब भी आपका हौसला आसमान तक जाएगा, याद रखना कोई ना कोई आपके पंख काटने जरूर आएगा। काबिल लोग ना किसी से दबते हैं ना किसी को दबाते हैं, जवाब देना उन्हें भी खूब आता है, पर कीचड़ में पत्थर कौन मारे ये सोचकर चुप रह जाते हैं। जिंदगी में एक इंसान ऐसा भी होना चाहिए जिसे दिल का हाल बताने के लिए लफ्ज़ों की ज़रूरत ही ना पड़े। जिंदगी में दो चीज़ें भूलना बहुत मुश्किल है, एक दिल का घाव, दूसरा किसी के साथ दिल का लगाव। जिंदगी खेलती उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक से हैं लेकिन हौसले सबके अलग अलग होते हैं। कोई हताश होकर बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। सच्चे रिश्तों की और पैसों की कद्र एक समान करें, क्योंकि दोनों कमाना मुश्किल है लेकिन गंवाना बहुत आसान है। जो इंसान अपनी गलतियों के लिए खुद से लड़ता है उसे कोई भी नहीं हरा सकता है। लोग कहते हैं कि इतनी दोस्ती मत करो कि दोस्ती दिल पर सवार हो जाए। हम कहते हैं कि दोस्ती इतनी करो कि दुश्मन को भी तुमसे प्यार हो जाए। किसी को धोखा देकर ये मत सोचो कि वो कितना बेवकूफ़ है, बल्कि ये सोचो कि उसे तुम पर कितना भरोसा है। तूफान का आना भी ज़रूरी है ज़िंदगी में, तभी तो पता चलता है कि कौन हाथ पकड़ता है और कौन साथ छोड़ता है। जिंदगी में हम जो चाहते हैं वो आसानी से नहीं मिलता, लेकिन सच ये भी है कि हम भी वही चाहते हैं जो आसानी से नहीं होता।
इतना भी आसान नहीं होता अपनी ज़िंदगी अपने लिए जी पाना। बहुत लोगों को हम खटकने लगते हैं जब हम खुद के लिए जीने लगते हैं। सुना है सब कुछ मिल जाता है गूगल पर, अगर कहीं पर ईमानदारी और वफादारी मिले तो लोकेशन हमें भी भेज देना। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको अच्छा कहें तो अपना नाम ही अच्छा रख लो, क्योंकि दूसरा और कोई रास्ता नहीं है। गलत फहमी है लोगों को कि रावण सिर्फ घमंड की वजह से मारा गया। जब अपनों ने गद्दारी हो तो घमंड की वजह से नहीं, भरोसे की वजह से मारा जाता है। कभी कभी मन ये विचार आता है कि तोता तो मिर्ची खाकर भी मीठा बोलता है, और इंसान चीनी खाने के बाद भी इतना कड़वा कैसे बोल लेता है। सच्चे लोग दिल में उतनी जगह नहीं बना पाते जितनी जगह मतलबी और चापलूस लोग बना लेते हैं। सबसे ज़्यादा करीबी और बहुत ज़्यादा गरीबी हमेशा ही रुलाती है। देखो, यारी की यारी और दुनिया की दुनियादारी, यहाँ सब अपना अपना देख लेते हैं और वक्त आने पर सब साथ छोड़ देते हैं। एक बूंद सा जीवन है इंसान का, लेकिन अहंकार सागर से भी बड़ा है। कुछ अजनबी भी अपनों से बेहतर मिल जाते हैं। अगर कोई आपसे जलता है तो आप कुछ वो कर रहे हो जो वो नहीं कर पाए हैं। जिंदगी के अंत में हमारे अपने ही हमें जला देते हैं, फिर भी हम इसे जानकर भी अनजान बने रहते हैं। रोटी से विचित्र कुछ भी नहीं, इंसान इसे पाने के लिए भी दौड़ता है और पचाने के लिए भी दौड़ता है। सुई जब चलती है तो बेहतरीन पोषक बना लेती है। हर चुभने वाली चीज का मकसद गलत नहीं होता। भले ही किसी औरत ने आज तक ताजमहल ना बनवाया हो, लेकिन उन्होंने करोड़ों मकानों को घर बना कर रखा है। हर साल दिवाली से पहले एक कबाड़ी ऐसा भी आना चाहिए जो टूटे फूटे दिल और फटी पुरानी यादें भी ले जाता हो। वापस ले आया डाकिया चिट्ठी मेरी, बोला पता सही था मगर लोग अब बदल गए हैं। अपनी वाणी को वीणा बनाएं, बाण ना बनाएं, क्योंकि वीणा बनेगी तो जीवन में संगीत होगा, और अगर बाण बनेगी तो जीवन में महाभारत होगी। नाकाम हुए हम दोनों बुरी तरह से, तुम हमें चाह ना सके और हम तुम्हें भुला ना सके। जब तुम्हें प्यार करने वाला तुम्हें परेशान करना छोड़ दे तो समझ जाना कि तुमने उसे खो दिया है। नज़दीकियां अगर हद से ज़्यादा बढ़ जाएं तो गम ही मिलते हैं, और इसी वास्ते हम हर शख्स से कम ही मिलते हैं। दिल में बहुत सी अनकही बातें हैं जिन्हें कहने का मन करता है, लेकिन कहें तो किससे कहें, यहाँ हर शख्स पराया ही लगता है। जिन रिश्तों में आपको अहमियत तक नहीं दी जाती, उन रिश्तों में आप खुद को ही लुटा देते हो। मुश्किल था तन्हा सफ़र में, लेकिन मैंने ये रास्ता निकाला है। मैंने तन्हाई को और तन्हाई ने मुझे संभाला है। बदनामियों का डर हो तो मोहब्बत छोड़ दो, इश्क की गलियों में जाओगे तो चर्चे जरूर होंगे। फूल भी कितने अजीब होते हैं, किसी को दे दो तो दिल जुड़ जाते हैं, और तस्वीरों पर टांग दो तो अपने बिछड़ जाते हैं। स्त्री जब तक मौन रहती है तब तक वो संस्कारी लगती है, लेकिन जब वो स्त्री अपने हक के लिए लड़ती है तब वही स्त्री चरित्रहीन लगती है। पेंशन सिर्फ चंद हजार रुपए नहीं होती, बल्कि एक चादर होती है बुढ़ापे की, जिससे एक रिटायर आदमी अपनी इज्जत को ढकता है ताकि उसके बच्चे उसे बोझ ना समझ सकें। ठीक उस खाली लिफाफे की तरह होते हैं कुछ रिश्ते, जिनके भीतर कुछ भी नहीं होता और हम उन्हें संभाल कर रखते हैं। अगर उपवास करके भगवान खुश होते हैं तो इस दुनिया में बहुत दिनों तक खाली पेट रहने वाला भिखारी सबसे सुखी इंसान होता। उपवास मन का नहीं बल्कि विचारों का होना चाहिए। मतलब से भरी दुनिया में तुम किसी का एक का होना चाहते हो तो खुद को दर्द देने के लिए तैयार रहना। किसी भी इंसान को अगर ज़्यादा सुधारना चाहोगे तो वो आपका ही दुश्मन बन जाएगा। तुम्हें हर पल उसकी याद, उसकी बातें सताती है, जिसे तुम्हारे होने और ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे कुछ ठीक ना हो पर सब ठीक है ये कहने की आदत पड़ गई है।
खुद को इतना कमज़ोर मत होने दो तुम्हें किसी के एहसान की ज़रूरत पड़े। इतनी भी सादगी से ना मिला करो सबसे। ये दौर अलग है, ये लोग अलग हैं। घटिया लोगों की सबसे बड़ी पहचान यही होती है कि आप उन्हें जितनी ज़्यादा इज्जत दोगे वो आपको उतनी ज़्यादा तकलीफ़ देंगे। ख़त्म कर दो उस मोहब्बत को जो आपके हिस्से का वक्त किसी और को देने लगे। एक वक्त था जब हम हंसकर उठा करते थे और आज कई बार बिना मुस्कुराए ही शाम हो जाती है। अकेले रहना तुम्हें ये भी सिखाता है कि वास्तव में तुम्हारे पास खुद के अलावा कुछ भी नहीं है। उसे छोड़ देना ही सही है जिसे आपकी कीमत ही पता ना हो। जो करीबी थे कमबख्त वही फरेबी थे। कभी किसी को खास मत समझना क्योंकि सारी परेशानियों की जड़ यहीं से शुरू होती है।